विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर लगातार संशय बना हुआ है और इसी बीच सूत्रों से बड़ी खबर यह मिल रही है कि बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट बंटवारा लगभग तय हो चुका है। जेडीयू और आरजेडी लोकसभा में 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के लिए 8 सीटें छोड़ी गई हैं, जिनमें से 5 पर कांग्रेस और 3 पर लेफ्ट के उम्मीदवार लड़ सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि यह फैसला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फैसला लिया गया है, ये कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को कितना मान्य होगा। 16-16 लोकसभा सीटों पर जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ेगी। 8 सीटें छोड़ी गई हैं कांग्रेस और लेफ्ट के लिए, जिसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने की बात की जा रही है और 3 सीटों पर बात हो रही है लेफ्ट के चुनाव लड़ने की। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी ने कहा कि कोई विवाद नहीं है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जल्दी ही सब बातों पर सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है। हर राज्यों में जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन में शामिल, सबके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय होगा उस पर बात बन जाएगी। लेकिन कहीं कहीं कुछ राज्यों में है जहां चूंकि दल अलग अलग हैं और सब लोग एक उद्देश्य के लिए, भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए एकजुट हुए हैं, लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए। अलायंस कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, कल श्री राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ पूरे टीम के साथ बात की और बाद में प्रेस से उन्होंने बात की कि अब राज्यों के नेताओं से बात करके जो हमारे एलआई साथी हैं, जो बिहार के प्रभारी है, वो भी उस कमेटी के सदस्य हैं, तो मुझे लगता है कि अति शीघ्र इन सब बिंदुओं का पटाक्षेप हो जाएगा। जी न्यूज संवाददाता प्रशांत झा इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जाहिर सी बात है कि आरजेडी और जेडीयू ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया, 16-16 सीटों की बात हो रही है, लेकिन जो 8 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट के लिए छोड़ी गई हैं, क्या कांग्रेस और लेफ्ट इतनी कम सीटों के लिए तैयार है? क्या ये फॉर्मूला जो बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, क्या ये बिल्कुल तय है? देखिए शोभना, ये जो बातचीत हुई है सीट शेयरिंग को लेकर के, इसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की मुलाकात हुई थी गुरुवार को और उसी में 40 सीटों को लेकर के इसमें चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया है, जो जानकारी हमको सोर्स से मिल रही है कि 16-16 सीट जेडीयू और आरजेडी के अलावे 5 सीट कांग्रेस को और 3 सीट जो लेफ्ट के लिए छोड़ी गई है, उसमें से 2 सीट सीपीआई-एमएल के लिए और 1 सीपीएम के लिए को दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां कांग्रेस अभी 11 सीटों पर दावेदारी कर रही है, वो 5 सीटों पर कैसे मानेगी? एक और जो इसमें सवाल खड़ा हुआ है वो मुंगेर सीट है, जहां से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव लड़ते आ रहे हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं और कांग्रेस इस सीट पर भी अपने दावेदारी जता चुकी है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे सोर्स कह रहे हैं उनका ये कहना है कि इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो फार्मूला अभी तय किया गया है बिहार के लिए वो यही होगा कि 16 सीट जेडीयू, 16 सीट आरजेडी, 5 सीट कांग्रेस, 2 सीट सीपीआई-एमएल और 1 सीट पर सीपीएम चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, तो प्रशांत, कुल मिलाकर ये डू और डाई सिचुएशन है इंडिया गठबंधन के लिए और इसीलिए ये इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ना ये जरूरत ही नहीं है, मजबूरी भी है इंडिया गठबंधन की। आप बने रहिए और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसका अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और खड़गे ने नाम फाइनल किया है, दोनों ने नीतीश से फोन पर बात भी की है। और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तंज किया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं, जिस पर जेडीयू नेताओं का कहना है कि सुशील मोदी अपनी छवि खराब कर रहे हैं। जी न्यूज़।